दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम जानेंगे कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कॉनकेव मिरर के थ्रू कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और आई एम गिविंग यू गारंटी, यस आई एम गिविंग यू गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से ये निकलेगा ही नहीं, भूलेंगे ही नहीं, मतलब आप, ठीक है, इसको भूल ही नहीं पाएंगे, दिमाग आइकॉन मारेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक। तो दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस से, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर मतलब क्या देता है कि कैसे होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इजी वे में बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर से हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं पूरी, सो इसके बाद आप कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज बनती है उसको आप भूल ही नहीं पाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो चलिए ज्यादा ना बोलते हुए चैनल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो टर्म समझिए। ठीक है, कॉनकेव मिरर ऑल आर फैमिलियर। ठीक है, सब कॉनकेव मिरर से सब जानते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल सरफेस जिसके हम लोग क्या कर देते हैं, जिसकी आउटसाइड वाला जो सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर हम क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं या कलाई कर देते हैं। ठीक है, ये कलाई किसी भी उसकी हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, ठीक है, टिन की हो सकती है, किसी भी उसकी क्या हो सकती है, कोटिंग हो सकती है। लेकिन कोटिंग कहाँ पे होगी, आउटर जो सरफेस है यहाँ पे इसकी कोटिंग होगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सामने वाले से होता है, इससे होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है थ्रू दिस सरफेस होता है, जो अंदर वाला है ना इंटरनल, उससे होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो होता है ये हमारा कहलाता है कॉनकेव मिरर। क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर। हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, सो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि भैया इसका एक, इसका जो ये आपका स्फेरिकल सरफेस है, इसका एक मिड पॉइंट होता है पी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या, पोल। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, सब जानते हैं, ऑल आर फैमिलियर। ठीक है, कि ये जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है सरफेस का, ये क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, एंड हमने क्या खींचा, इसका ये जो हमारा मिरर होता है, ये मिरर का एक, जिस जिस मिरर जो इस जिस स्फेयर से मिलकर बना है, ये हमारा मिरर जिस स्फेयर से मिलकर बना होता है उसकी एक सेंटर होता है। ठीक है, जिस स्फेयर से, हॉलो स्फेयर से मिलकर बना है, उसका एक सेंटर होता है। और वही जो सेंटर होता है वो हमारे जो मिरर्स होते हैं उनका क्या कहलाता है, उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, सो ये माना इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, ठीक है, सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता ही होगा, ठीक है, क्या होता है। सो अब हमने क्या किया, हम जानते हैं एक चीज और, कि पोल को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, ये जो लाइन होती है, ये इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सब जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो पोल से मिलाने वाली लाइन होती है, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब जो भी हम लोग चीज करेंगे, इमेज बनेगी, इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, जितना भी कुछ होगा सब इसी लाइन पर होगा। इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, जो जहां भी ऑब्जेक्ट रखेंगे इसी लाइन पर कहीं रखेंगे। ठीक है, तो हमें एक चीज और पता है, क्या पता है, कि जो सेंटर ऑफ पोल का जो मिड पॉइंट होता है, ये जहां से पैरेलल आने वाली रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके जाती है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पैरेलल आने वाली रेस होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके जाती हैं, पैरेलल आने वाली रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके जाती हैं, माना ये जो पैरेलल आने रेस थी, ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हुई, ये पॉइंट से पास हुई। तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है,
फोकस कहलाता है। मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टर्म होते हैं, क्योंकि इन्हीं का यूज होगा, ठीक है। आगे इन्हीं से रिलेटेड हम इमेज मतलब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। इन्हीं के कहीं आगे पीछे सब यहीं पे रखा जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कौन क्या होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एंड जो पैरेलल आने वाली रेस होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाती हैं उसको हम बोलते हैं, इस मिरर का फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस मिरर का फोकस बोलते हैं, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा, इतना चीज जान गए होंगे। और आपको पता होगा कि सेंटर से जो पोल की डिस्टेंस होती है, दिस इज कैपिटल आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए बताइए। इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। एंड ये फोकस से पोल की जो डिस्टेंस होती है इसको स्मॉल एफ से नाम दे देते हैं, ये स्मॉल एफ नाम देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होती है। ये स्मॉल एफ क्या होता है? स्मॉल एफ जैसे ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, तो ये जो स्मॉल एफ होता है ये हमारा होता है फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? जो फोकस से पोल की डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे इतने टर्म थे जो हमको क्या करना था, पता करना, जानना था। अब हम क्या करेंगे? इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे, कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्लीन पिक्चर फिर बनाऊंगा दोबारा, जगह बहुत ले रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्प्यूटर आप जानेंगे, ठीक है। तो हमें इमेज का फॉर्मेशन करने से पहले, चाहे कोई भी इमेज हो, चाहे कोई भी इमेज हो, फॉर्मेशन करने से पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इन तीन बातों को ध्यान में रखते हैं और इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो 100% गारंटी के साथ बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे कि इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे। बस ये 3 चीज आपको माइंड में रखनी है। क्या 3 चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 3 चीज क्या होगी, इनको हम इन 3 चीजों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कि इमेज बनने के लिए, बनाने के लिए जो हमारे पास लॉस है, इनको लॉस भी बोलते हैं, नियम भी बोल देते हैं कि इमेज बनाने का नियम क्या होता है, ठीक है। एक तरीके से लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इनको बोल देते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या नियम कहेगा? पहला हमारा नियम क्या कहेगा? हमने क्या देखा था? ये हमारा, ठीक है, ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है। दिस इज पोल एंड ये हमारा यहाँ कहीं हो गया सेंटर, ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम ये बोलता है कि, क्या बोलता है? कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, पहला नियम है कि इफ एनी रे कमिंग पैरेलल, क्या है? पैरेलल आ रही है एंड दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू दिस सरफेस, या आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू दिस सरफेस वो क्या होगी? हमेशा फोकस से होके जाएगी। यही हमारा पहला नियम है। पहला नियम क्या है? कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएंगे। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। क्या है? फर्स्ट लॉ। याद करिएगी 3, अगर आपको याद रहते हैं बहुत आसान है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। याद अगर समझ लेते हैं, ठीक है, तो गारंटी के साथ आप किसी भी इमेज को आसानी से बना सकते हैं, ठीक। इन्हीं बस 3 टर्म का यूज होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? पैरेलल आने वाली रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाती है, हमारा पहला हो गया कि जो पैरेलल आने वाली रेस होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाती है, ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? दूसरा इसी से रिलेटेड, दूसरा क्या है? इसी से रिलेटेड है, सेम है एक तरीके से, बस उसका अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। अपोजिट है। अपोजिट क्या है? यहाँ पैरेलल आने वाली रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएंगी, ये पहला हो गया था। दूसरा जस्ट इसका अपोजिट है, जो फोकस से होके जाने वाली रेस है, फोकस से होके जाने वाली रेस है, ठीक है। ये फोकस से होकर जाने वाली जो रेस है
जो फोकस से होके जाने वाली रेस है, ये चलिए ठीक है, जो फोकस से होके जाने वाली रेस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अपोजिट है ना, इसमें हमने बोला था पैरेलल आने वाली रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, इसमें फोकस से होकर जाने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, दूसरा हो गया। रटने की जरूरत है नहीं है, बस ध्यान में रखिए, ठीक है। और तीसरा क्या बोलता है, तीसरे की बात तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तीसरा तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है क्या बोलता है तीसरा, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है कि अगर कोई लाइट रे है, ठीक है, कोई रे है लाइट रे, वो अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से भैया होके जा रही, कहां से, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भैया उसी जगह से कंटिन्यू ले लेगी, उसी जगह से वापस चली जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा। पहले क्या था, पहला हमारा था तो पैरेलल आने वाली रेस होती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएंगी, दिस इज फर्स्ट। फोकस से होके जाने वाली पैरेलल हो जाएंगी, दिस इज सेकंड। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली विदाउट डेविएशन, बिना किसी उसके, खाली क्या होगी, उसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएंगी। ये हमारा तीसरा हो गया। अब ये अगर तीन आपको याद हैं तो मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगेगा आपको इमेज फॉर्मेशन करने में। कैसे, चलिए बताते हैं। ओके, शॉर्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है। कि ये देखिए हमारा क्या था, ये हमारा था, ये हमारा था, दिस इज आवर कॉन्केव मिरर। क्या है, दिस इज आवर कॉन्केव मिरर, ठीक है, दिस इज आवर कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को पहले कहाँ रखेंगे, बहुत ही सिंपल वे में, आसान तरीके से। अब आप बताइए कैसे कैसे रखेंगे। सिंपली क्या करेंगे, पहली पहली पोजीशन में हमने देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहीं इंफिनिटी में था। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट इंफिनिटी। पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, पहला ऑब्जेक्ट हम रख दिए अपना इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी पहला लग गया। उसके बाद इंफिनिटी से जरा सा आगे आएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, पहले तो इंफिनिटी में मान लिया कि कहीं इंफिनिटी में है, और उसके बाद इंफिनिटी से थोड़ा आगे आए तो कहाँ पे आएगा, सी और इंफिनिटी के कहीं बीच में आएगा ना। पहला इंफिनिटी में, तो दूसरा कंडीशन क्या होगी, दूसरी होगी तो कि सी और इंफिनिटी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी के कहीं बीच में है, ठीक है। दूसरा हमारा है बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, दूसरा हो गया, बहुत सिंपल। अब तीसरा भैया यहाँ तक आ गए। अब तीसरा हम क्या करेंगे भैया, क्यों ना ऑब्जेक्ट को इसी के ऊपर रख दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया जाए। तो तीसरा हमने भैया उसको क्या दिया, एट सी, सी पर रख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े तो हम सी और एफ के बीच में कहीं रख सकते, कहीं भी, इधर इधर कहीं भी, ठीक है। सी और एफ के बीच में कहीं रख दिया। तो चौथा बिटवीन सी एंड एफ, चौथा कहाँ रख दिया, बिटवीन सी एंड एफ, चौथा कहाँ रख दिया, बिटवीन सी एंड एफ। आगे आए, ठीक है, आगे आए, आगे आगे यहाँ पे आगे। अब जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो भैया हमारे पास फोकस आ गया। अब क्यों ना ऑब्जेक्ट को फोकस में रख दिया जाए, क्यों नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसको फोकस में रख दिया हमने, एट एफ, हमने क्या रख दिया, फोकस पर रख दिया, ठीक है। हमने क्या रख दिया, फोकस पर रख दिया। अब फोकस से आगे बढ़ेंगे, फोकस से आगे बढ़े तो भैया फोकस से आगे क्या, ये इतना बचा है, अब यहीं पे कहीं पे रख देंगे। कहाँ पे रख देंगे, बिटवीन एफ एंड पी, क्या रख दिया, एफ एंड पी के बीच में रख दिया, ठीक है। पहले क्या रखा, इन्फिनिटी आए, इन्फिनिटी से जैसे थोड़ा सा आगे आए तो आगे सी और मतलब इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गए। अब जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बीच में थे, और जैसे आगे बढ़े सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया तो वहां पे रुक गए, वहां ऑब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, सी और एफ मिला तो सी और एफ बीच में रख दिया। फिर जैसे आगे मिला तो एफ भैया साहब, एफ भाई साहब बाहर सामने आ गए, ठीक है।
एफ पे रख दिया, एफ पे रख दिया, ठीक है ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद जब आगे बढ़ा तो एफ और पी मिला, हमने क्या रख दिया वहां पे रख दिया। ये इतने तरीके से हम लोग इस कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज बना सकते हैं, ठीक है। 6 तरीके हैं, 6 तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को रख के उसकी इमेज बना सकते हैं बाई कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि जब इन्फिनिटी में रखी होगी तब क्या होगा, ठीक है। इन्फिनिटी और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी होगी तो क्या होगा, सी पे होगी तो क्या होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में मतलब बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन बाय वन स्टार्ट किया। पहला क्या था, हमने क्या कर दिया ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी, पहला था हमारा इन्फिनिटी रख दिया, ठीक है। क्या रख दिया, पहला ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, इन्फिनिटी रख दिया, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था, अभी तीन नियम बताए ना, कि पैरेलल आने वाली फोकस से होके जाएंगी, फोकस से होके जाने वाली पैरेलल हो जाएंगी, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली पलटे ले लेंगे वही जगह, ठीक है, वापस चली जाएंगी, ठीक है। ये हमारा 3 था, तो उसी को जैसे फॉलो करना है। अब हमें क्या करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक रे लानी है और उस रे को इस फोकस से पास करवाना है। क्या करवाना है, इस रे को फोकस से पास करवाना है, ठीक है। कहीं इंफिनिटी से आ रही है रे, हमें पता नहीं कहाँ पे है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, रे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ कुछ नहीं पता, खाली इतना पता है कि कहीं इंफिनिटी पे रखा है, वहां से आ रही है। जब रे आई तो मैंने आपसे बोला, क्या बोला, क्या बोला मैंने कि फोकस से होके जाने वाली रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो भैया जैसे फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल पैरेलल हो गई, खत्म। अब दूसरा हम लोग क्या यूज करेंगे कि एक रे को हमने क्या कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिया। कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिया। एक रे आई, पहली रे आई फोकस से हुई, पैरेलल चली गई वापस, ठीक, काम खत्म इसका। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने के वाली रे क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। क्या करती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो देखिए हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ कट हुआ ना, ये दोनों रेज ने आपस में एक दूसरे को कट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे जहां पे कट गया वहीं पे हमारा भैया इमेज का फॉर्मेशन हो गया। जहां ये दोनों रे हमारी कट करी वही हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इमेज का फॉर्मेशन हो गया, हमारा कोई ऑब्जेक्ट था रखा था, ठीक है, तो लेकिन वो इन्फिनिटी पे रखा था, ठीक है, तो उसका इमेज हमें कहाँ मिल गया, उसका इमेज हमें मिल गया फोकस पर। ये पहला है हमारा इमेज फॉर्मेशन कि अगर इन्फिनिटी पे रखा होता है, इन्फिनिटी पे रखा होता है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में रखा है तो हमारा इमेज बनेगा फोकस पर, एट फोकस, ठीक है। ये हमारी होगी पहली इमेज, बहुत आसान था ना, मैंने खाली जो नियम बताया था उसी का यूज किया। एक इससे होके गई, पहला चली गई, इससे होके गई, वापस चली गई। अब ऐसे ही इन्हीं तीनों का आगे पीछे होके यूज होता रहेगा, ठीक है। इनके तीनों के अलावा एक भी कोई दूसरा नियम नहीं है इमेज फॉर्मेशन करने का, ठीक है। अब ये जो हमारा इमेज बना है वो कैसा होगा, उसके गुण क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है। अब हम इसको बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज, इसकी बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज की, ठीक है। हमने कहा रखा था, इन्फिनिटी पे रखा था, ठीक है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। पहला क्या होगी, हमारी जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, एट फोकस। इमेज कहाँ बनी, एट फोकस पे बनी, ठीक, फोकस पे बना। कैसा बना, कैसा बना, उल्टा बना। क्या बना, इन्वर्टेड बना, उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा, ठीक है। अब याद रखिएगा कि हमारा जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें जितनी भी मतलब एक कंडीशन लास्ट वाली छोड़ के, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ और पी के बीच में रखेंगे ना, उस कंडीशन को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी पांचों कंडीशन है सब में ये चीज आपको कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। क्या करनी है कि जो इमेज बनेगा हमारा इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, इन्वर्टेड, उल्टा होगा। और दूसरा चीज कॉपी पेस्ट करने वाला है वो होगा रियल। दो चीज कॉपी पेस्ट करना है, चाहे जो पूछ ले, पांचों में से मतलब 6 हैं, एक छोड़ दी छठवा वाला। अब पांचों में ये दोनों चीज आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। क्या करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, रियल बनेगा,
एंड स्मॉलर बनेगा। क्या बनेगा? स्मॉल बनेगा, स्मॉलर बनेगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट था उससे छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा, ठीक है। फोकस बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा एंड स्मॉलर बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। एट जब हमने इन्फिनिटी पे रखा तो हमारा पहला इमेज फॉर्मेशन हो गया। और आपको ये दोनों चीज कॉपी पेस्ट करनी है। आपको पता है इन्फिनिटी में रखी तो फोकस बनेगी और वे छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा, ठीक है। अभी लास्ट में कॉमन चीज देखेंगे कि आपको तुरंत हर पूरा चीज याद हो जाएगा। एक साथ दिखाऊंगा ना तो पूरा चीज याद हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दूसरा हमने क्या बोला? दूसरा हमने बोला कि ऑब्जेक्ट हमने रख लिया इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरी दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी? दूसरी एक इन्फिनिटी पे आया। अब जैसे इन्फिनिटी से आया तो उसके बाद हमारा पड़ गया बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। इन्फिनिटी और सी के बीच में रख दिया, ठीक है। ठीक है, ये रख दिया, ठीक है। ये हमारा फोकस, ये हमारा सी, ये हमारा फोकस, ये हमारा सी, ये हमारा पोल, ठीक है। हमने कहा रख दिया कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और इसके बीच में कहीं सीधा ऐसे खड़ा कर दिया। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं भी खड़ा कर सकते हो। यहाँ पे खड़ा कर दिया। इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं भी खड़ा करेंगे, इमेज बनेगी एक ही जगह पे। बस सी और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज सेम जगह बनेगी, ठीक है। अब चाहे जहां रखे, चाहे यहाँ पे रख दे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे कहीं भी रखेंगे सेम जगह बनेगी है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि पैरेलल आने वाली रेस फोकस से होके जाने वाली रेस पैरेलल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली वापस लौट लेंगे, ठीक है। वही अब हम करेंगे कि एक रे हमने क्या की, पैरेलल चला दी। हमने क्या की, एक रे पैरेलल इससे चली एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, मैंने बोला था जो पैरेलल आने वाली रेस होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाती है। अब दूसरा आपको लगाना है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवानी है। दूसरा आपने क्या किया, एक रे निकाली, उसको आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो भैया आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस चली गई उसी में। सो अब ये दोनों रेस ने आपस में यहाँ पे कट किया। तो जहां मैंने बोला जहां कट करेंगे वहीं इमेज बन जाएगी। तो यहीं पे हमारी इमेज बन गई। क्या बन गई? यहीं पे हमारी इमेज बन गई। अब मैंने बोला था कि जो कॉन्केव मिरर से इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी होती है। तो यहाँ पे ए बी था ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी डैश ए डैश, उल्टी बन गई, उल्टी बन गई, ठीक है। अब इसकी भी हम नेचर देख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? सिंपली बताइए ना आप, क्या होगा? कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा। दूसरा दूसरा क्या होगा? सेम चीज, कॉपी पेस्ट वाला, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपी पेस्ट, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। एंड क्या बनेगा? स्मॉल बनेगा। क्या बनेगा? स्मॉल बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड स्मॉल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरी कंडीशन। दूसरा कंडीशन जब हमने सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा तो हमारा जो इमेज था वो सी और एफ के कहीं बीच में बन गया, ठीक है। देख सकते हैं, छोटा है, स्मॉल है, रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, ठीक। सी इन्फिनिटी और सी से जब आगे आए तो हमको सी मिल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया एट सी, सी पे रख दिया। अब देखते सी पे रखा, बनाना पड़ेगा फिर बार बार, ठीक है। दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
सो हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को भैया यहाँ पर रखा था ना सी और इन्फिनिटी के बीच में, हमने क्या कर दिया, मेरा मन किया कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे इमेज कहाँ बनेगा। हमने क्या रख दिया, यहाँ पे इमेज को ऐसे रख दिया, दिस इज ए, सीधी रखते हैं, उल्टी इमेज उल्टा नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको अब यहाँ पे रख दिया। अब वही आपको कॉपी फिर वही नियम अपनाने हैं, बस क्या करेंगे, पैरेलल एक ले जाइए, पैरेलल एक ले गए, पैरेलल जो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर चली गई, बन गया आपका, ठीक है, दूसरा हो गया। एंड उसके बाद क्या किया कि आपको, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने देखा कि जो फोकस यहाँ पे वाला नहीं कर पाएंगे आप कि इसको जो लाइट रे है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें कैसे पास करवाएंगे, पास होगी, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास ही नहीं होगी। इसमें अब जो इससे रिलेटेड हमने एक पढ़ा था, पहला आने वाली फोकस से हो जाती, और इससे रिलेटेड एक और था ना जो इसका अपोजिट था कि फोकस से होकर जाने वाली पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती हैं, फोकस से होकर जाने वाली पैरेलल हो जाती हैं, ठीक, फोकस से होकर जाने वाली फोकस से होके जाने वाली पैरेलल हो जाती है। क्या होती है, पैरेलल होने वाली फोकस से होके जाने वाली पैरेलल हो जाती है। अब पैरेलल होके भी देखिए यहाँ पे कट की, कहाँ पे कट की, यहाँ पे कट की। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो इमेज बनी वो सी पे रखी थी, ऑब्जेक्ट हमने सी पे रखा था, जो इमेज बनी जस्ट उसके नीचे, मतलब जहां इमेज बनी ऑब्जेक्ट रखे थे उसी के जस्ट नीचे, उसी की अपोजिट क्या बन गई, इमेज बन गई। क्या बन गई, इमेज बन गई। ये ऐसी कंडीशन है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी और जो इमेज होता है उसकी दोनों की हाइट क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब जितनी हाइट इस ऑब्जेक्ट की थी उतनी ही क्या होगी, हमारे जो इमेज बना, हमारा जो इमेज बना बी डैश ए डैश बी डैश, ठीक है, जो इमेज बना ए डैश बी डैश, उसकी भी क्या होगी, सेम हाइट होगी। अब इसका नेचर देखते हैं, ठीक है, इसका नेचर क्या होगा, नेचर देखा, पहला तो हमने क्या बना, एट सी, सी पे जहां पर रखा तो वही बन गया। दूसरा क्या बना, दूसरा कॉपी पेस्ट वाला लिख दीजिए, रियल एंड इनवर्टेड। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, कॉपी पेस्ट को सब में कर दीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद हाइट क्या है, हाइट दोनों की सेम है, मतलब यहाँ को सेम बनेगा, मतलब इसकी हाइट क्या होगी, सेम, छोटा बड़ा नहीं, ना छोटा होगा बड़ा कुछ नहीं होगा। इसकी जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो क्या होगी, उतनी इमेज की हाइट, सेम हाइट, ठीक है, सेम हाइट, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट की हमारे हाइट थी उतनी हाइट क्या होगी, हमारे इमेज की भी होगी। ये हमारा क्या हो गया, जब हमने सी पे रखा तब बन गई हमारा ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। जो कहाँ पे बनेगा, सी पे बनेगा, रियल है इन्वर्टेड, ये तो कॉपी पेस्ट करना है, और सेम हाइट का बनेगा, सेम, मतलब जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही क्या बनेगा, हमारा इमेज भी बनेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा ये केस होता है जब इमेज और हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सी से आगे आया तो हमको मिला बिटवीन सी एंड एफ, सी से आगे आए तो सी और एफ मिला ना, सी और एफ के बीच में, ठीक है, ठीक है। कहाँ पर रखा, अब हमने सी से आगे बढ़े तो हमने कहीं अपने ऑब्जेक्ट को भैया यहाँ पे रख दिया, ठीक है। वही 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 यूज करिए, क्या यूज करेंगे, पैरेलल आने वाली, पैरेलल आने वाली ऐसे ही कर लेती हैं, ठीक है, फोकस से होके चली जाती हैं, फोकस से होके जाने वाली पैरेलल हो जाती हैं, पैरेलल आने वाली फोकस से, एंड फोकस से होके जाने वाली पैरेलल हो जाती है। क्या होती है, पैरेलल हो जाती है।
तो हमारी इमेज इन दोनों रेस आपस में एक दूसरे को कट की, कहाँ पे कट की, यहाँ पे, तो हमारा जहाँ पे कट की मैंने बोला वही इमेज बन जाएगी। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, इमेज उल्टा ए डैश बी डैश, खोपड़ी नीचे टांग ऊपर, ठीक है, ए डैश बी डैश बन गया। उल्टा था। मैं क्या बता रहा था कि जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट सी से आगे बढ़ता है, मतलब सी तक था, तो सी से पहले था तो छोटा था, इमेज जो बन रहा था वो ऑब्जेक्ट से छोटा था, सी पे रखा तो इक्वल बन गया। अब सी के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो उसका इमेज बनेगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ा होगा। ये याद रखिए कि अगर सी से इधर आए, लेफ्ट साइड, सी से लेफ्ट साइड अगर ऑब्जेक्ट को कहीं रखेंगे, इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, और सी पे रख दिया तो ऑब्जेक्ट इमेज के इक्वल बनेगा, ठीक है। और जो अगर सी से जैसे ही आगे बढ़ेंगे जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ये याद रखिए, ठीक है। ठीक है, ये बन गया हमारा इमेज, ठीक है, सी और इन्फिनिटी के बीच में बन गया, ठीक है। तो नेचर देख लेते हैं इसका क्या है, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, क्या बन गया, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के कहीं बीच में बन गया, ठीक है। हाँ, और उसके बाद कॉपी पेस्ट कर दीजिए, क्या किया, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, एंड क्या बन गया, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ये याद रख लीजिए, ठीक। डॉट हम एट फोकस, अभी कहाँ थी, सी और एफ के बीच में थी, और सी और एफ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा, तो हमने क्या कर दिया, फोकस कर दिया, देखिए बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, हमने कहा रख दिया, फोकस पे, मैंने बोला ना सी और एफ के बाद हमको फोकस मिला, तो भैया हमने फोकस पे रख दिया, ठीक, फोकस पे रख दिया, ये रख दिया ए एंड बी, ठीक है। अब फिर उसी को यूज करिए, जो लॉस हमने नियम पढ़ा था उसी को यूज करिए, क्या होगा कि पैरेलल जाने वाली फोकस से होके निकल लेती है, ठीक है। दूसरा क्या बात किया कि यहाँ से एक रे चली, ऐसे चली, ऐसे कैसे चली, तो लड़ने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हुई, एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके चली गई, पढ़ा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली क्या होती है, लौट आती है ना, तो ऐसे रेस ही हमारी ऐसे चली तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली सीधा ऐसे निकल देती है, ठीक है, लड़की रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जाती है। तो हमारा इमेज देखेंगे भाई, कहाँ बना, हमारा इमेज बन गया तो हमारा इमेज बन गया इन्फिनिटी पे, हमारा इमेज कहाँ बन गया, इन्फिनिटी पे, मतलब हमने जब इन्फिनिटी पे रखा था तो हमारा इमेज बन रहा था फोकस पे, जस्ट अपोजिट, और जब हमने फोकस पे इमेज को रख दिया, मतलब ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो हमारा इमेज बन गया इन्फिनिटी पे, अपोजिट है ना सब, मतलब हर कंडीशन क्या है, अपोजिट है, ऐसे ही होगा, ठीक है। सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा तो इसके बीच में बना था, ठीक है, सी पे रखा तो सी पे बना था, जस्ट अपोजिट ना, तो वही जस्ट अपोजिट, ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसके जहाँ पे वो बनना है, जहाँ इमेज बन रही है वहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे सिंपली। हमने जो यहाँ पे जो फोकस पे रखा तो ये इन्फिनिटी बन गया, जब इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे बन रहा था ना, तो ये है, ठीक है। अब नेचर देख लेते हैं, नेचर, ये कहीं रे आपस में एक दूसरे को कटी नहीं करेंगी, ठीक, नेचर, नेचर एट इन्फिनिटी, ठीक है, कॉपी पेस्ट, रियल इन्वर्टेड, क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, एंड रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और क्या बनेगा, बहुत बहुत बड़ा बनेगा, क्या, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बहुत बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वेरी बिग, बहुत बड़ा बनेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बहुत बड़ा इमेज बनेगा कहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ बनेगा, लेकिन बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक। ये हमारा हो गया इन्फिनिटी पे, रियल पे इन्वर्टेड बनेगा, वेरी बिग, बहुत बड़ा बनेगा, ये हमारी फिफ्थ पोजीशन होगी। अब इसके बाद वाली जो कंडीशन है इसी को आपको ध्यान रखना है, जब हमारा बेचारा कॉनकेव मिरर बन जाता है, कॉन्वेक्स मिरर, भैया कॉन्वेक्स मिरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करने लगता है,
वर्चुअल इमेज बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है? वर्चुअल, इसीलिए इसको हम नाम दे दिया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कहाँ पे फिक्स पोजीशन हमारी कहाँ पे रख दिया? बिटवीन एफ एंड पी। कहाँ पे? फोकस और पोल के बीच में रख दिया। तो देखते हैं कहाँ पे रखा मैंने। ठीक है, ये है हमारा लेंस। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एफ और पी के बीच में यहाँ कहीं रख दिया भैया, यहाँ रख दिया। ठीक, यहाँ पे रख दिया। तो हमने क्या रख दिया? फोकस और पोल के बीच में रख दिया। ठीक, कहाँ रख दिया? अब हमने क्या रख दिया? इसको कहाँ रख दिया? फोकस और पोल के बीच में रख दिया। वही नियम आपको पैरेलल ले जाओ, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ले जाओ, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ले गए। ठीक है, हमारी लास्ट पोजीशन है, लास्ट है। कहाँ पर रख दिया? हमने रख दिया एट बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में रख दिया। देखते हैं, ये हमारा मिरर है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, ये अब हमने कहा रख दिया इमेज को कुछ यहाँ पे रख दिया, एफ और पी के बीच में रख दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि वही पैरेलल ले गए, पैरेलल होने वाली कहाँ चली जाती है? फोकस पे होके चली जाती है। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके जाने वाली ये है, यहाँ से ऐसे गई रे, यहाँ गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया? पैरेलल ले गई और फोकस से होके गई, और उसके बाद यहाँ से एक रे चली, तो जो रिफ्लेक्ट हुई वो डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ना। तो जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी विदाउट डेविएशन। ठीक है, सो हम क्यों बोलेंगे कि ये वर्चुअल बनेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ तो भैया दूर दूर तक वास्ता नहीं है, दूर चली जाएंगी कहीं मिलेगी नहीं। लेकिन जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल क्यों बनता है? कि देखिए हम देखिए इसको क्या किया, धीरे धीरे पीछे मिलाया, इसको क्या मिलाया, इसको धीरे धीरे पीछे मिलाया, यहाँ पे कहीं आपस में एक दूसरे को कट कर दी। तो जहां कट करी मैंने बोला वहीं क्या बन गई? हमारी इमेज बन गई। तो ये हमारी इमेज बन गई। क्या बन गई? ये हमारी इमेज बन गई। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? इमेज बन गई, ए और बी, ए डैश बी डैश। अब देखिए ना कि जो हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो इस मिरर की दूसरी साइड बन रही है, जो कि वर्चुअल है। रियल में यहाँ कहीं मीट नहीं होगी। पीछे इसको जब मिलाएंगे तो पीछे वर्चुअल, इसको बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे मीट हो रही है ना। तो यहाँ पे जहाँ मीट हो रही है वहाँ पे हमारा जो इमेज बन जाएगा वो वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ठीक है, और वर्चुअल इमेज बन गया तो इसकी कुछ नेचर बाकी सबसे अलग होंगे। नेचर क्या होगा कि बन कहाँ रहा है? पहले तो भैया पोल और इन्फिनिटी कहीं के बीच में कहीं भी बन सकता है। इसकी कोई एग्जैक्ट वो नहीं है कि कहाँ बनेगा। कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रख रहे हैं तो जो हमारा इमेज बनेगा वो पोल और इन्फिनिटी, मतलब ये जो दर्पण ध्रुव है और इन्फिनिटी है उसके बीच में कहीं भी हमारा इमेज बनेगा। लेकिन जो इमेज बनेगा वो गारंटी के साथ क्या होगा? वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल होगा। ठीक है, तो क्या होगा? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी और पोल के बीच में बन गया। ठीक है, एंड अभी तक हम पढ़ रहे थे कॉपी पेस्ट रियल और इन्वर्टेड पढ़ रहे थे ना। और इसको अब यहाँ पे चेंज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ क्यों चेंज करेंगे? यहाँ रियल नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा हमारा वर्चुअल। यहाँ रियल नहीं बनेगा, यहाँ क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। समझ गए? और एक चीज कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना, इन्वर्टेड, यहाँ पे बदल दीजिए, यहाँ बनेगा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। ये दोनों कॉपी पेस्ट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे बदलने की बात है। ठीक है, बदल दिया। एंड क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, मतलब बिग बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बनेगा हमारा इमेज। ठीक, तो ये हो गया हमारा लास्ट कंडीशन। लास्ट मतलब जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को लास्ट एफ और पी के बीच में रखा ना, तो ये लास्ट हमारा हो गया
की जो इमेज बनेगा इस कंडीशन में, पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा जो कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज बनती है वो इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, ये हमारी लास्ट कंडीशन हो गई। तो यही था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ज्यादा रटने की जरूरत भी नहीं है, बस आप समझे हैं तो गारंटी के साथ आप कर लेंगे। खाली आपको लॉस फॉलो करनी है एंड आपको तो पता ही चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखना है। इन्फिनिटी रखा, थोड़ा आगे आया, इन्फिनिटी और सी के बीच में रख दिया, थोड़ा आगे आया सी के ऊपर रख दिया, थोड़ा आगे आया सी और एफ के बीच में रख दिया, फिर थोड़ा आगे आया एफ मिल गया, एफ के ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, थोड़ा आगे आया एफ और पोल के बीच में रख दिया, उसके बाद इमेज बन गई उसकी जहाँ बनने की अच्छे अच्छे जगह। ठीक है, तो ये हमारा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो कल हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी उसमें बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज, वो बहुत सिंपल, उसमें खाली 2 केस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को, बहुत लंबी वीडियो हो गई, इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है।